बच्चों, हमने पिछली वीडियो में अलंकार के बारे में जाना था और इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और अन्य अलंकारों के बारे में कि इनकी पहचान कैसे होती है और किसे कहते हैं। जैसे पहला है हमारा उपमा अलंकार, नेक्स्ट है उपमा अलंकार। अनुप्रास और यमक हम पढ़ चुके थे। अनुप्रास में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर क्या हो, एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, बार बार एक ही वर्ण रिपीट हो रहा हो। उसके कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे, जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं बताऊं रिवाइज करने के लिए कि जैसे है वो वाली लाइन कि रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें पूछे कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें रे वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। रघुपति में, राजा में, राम में बार बार रे वर्ण आ रहा है। और यमक में हमने पढ़ा था, यमक का मतलब होता है जोड़ा, जो शब्द की पुनरावृत्ति तो होगी लेकिन दोनों बार ही उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कनक कनक वाला, तो वहाँ पर कनक और कनक दो बार रिपीट तो हुआ बट उसका जो मीनिंग है वो दोनों ही बार अलग अलग है। अब हमारा है नेक्स्ट उपमा अलंकार। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेंगे, फिर इसकी ट्रिक देखेंगे कि इसकी कैसे पहचान पड़ेगी। देखो यहाँ इसकी परिभाषा है कि जब काव्य या गद्य में एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है और दोनों में समानता बताई जाती है। कैसे, इतना तो हम समझ गए कि क्या करी जाएगी, इसमें समानता बताई जाएगी या फिर तुलना करी जाएगी। उपमा अलंकार में क्या की जाएगी, एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे से तुलना करी जाएगी कि वो उसके जैसा है या वो उसके जैसी है। अलंकार देखो होते क्या है, ये हमने पढ़ा था ना, जैसे क्या करते हैं, जैसे फ़ोन में फ़िल्टर होता है और फिल्टर लगा दो तो सुंदर लगते हैं, ऐसे ही लैंग्वेज में फ़िल्टर का काम करते हैं अलंकार। अलंकार को आप एक तरह से फ़िल्टर ही मानिए कि लैंग्वेज को सुंदर बनाने के लिए, लैंग्वेज को आकर्षक बनाने के लिए हम अलंकार रूपी फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज का फ़िल्टर कौन होता है, अलंकार या फिर फिगर ऑफ स्पीच। तो हमने पढ़ा उपमा अलंकार की ये परिभाषा देखी। अब देखो ट्रिक देखो इसकी, जहाँ पे आपको दिखाई दे सा से समान, ये शब्द आपको दिखाई दे सा से समान, सा से समान या फिर जैसा या जैसे या फिर जैसी, ये हमें दिखाई दें, सा से समान सरिस, ये वर्ड अगर हमें किसी लाइन में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। क्योंकि ये सारे ही वर्ड क्या हैं, ये सारे वर्ड तुलना करेंगे, तुलना करना ही इस अलंकार में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, सॉरी, जैसे मैंने लिखा उसका मुख कैसा है, उसका मुख चांद सा सुंदर है, चांद सा सुंदर है या चांद जैसे सुंदर है। ठीक है, इसमें मैंने पूछा कौन सा अलंकार है, ये देखो यहाँ पर किसी का चेहरा है और उस चेहरे की तुलना किससे करी जा रही है, चांद से। किससे करी जा रही है, चांद से, क्योंकि चांद को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। इतना तो हमें समझ आ गया, लेकिन अगर इतना भी हमें समझ नहीं आया तो हमें यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है सा, ये दिखाई दे रहा है सा। हमने पढ़ा था ना ट्रिक में, हमने क्या पढ़ा था, सा, तो यहाँ पर हमें सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, किसी की किसी चीज़ से तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे मैं लिख दूँ, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया कि जैसे मैंने लिखा उसकी आवाज़, किसी की आवाज़ है, उसकी आवाज़ कोयल जैसी मधुर है। क्या है, कोयल जैसी मधुर है। अब देखो यहाँ पर किसी की आवाज़ की तुलना कोयल से की जा रही है, कि किससे की जा रही है, कोयल से तुलना करी जा रही है। और अगर हम इतना भी समझ नहीं आया तो फिर से हम ट्रिक पर जाएंगे। ट्रिक में हमने क्या पढ़ा था, जैसा जैसे जैसी, और हमें ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस वाक्य में भी दिखाई दे रहा है ना जैसी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेंगे कि जब किसी वस्तु या भाव में कवि कल्पना करता है। देखो सीधी सी इसमें क्या होगी, इसमें कल्पना की जाएगी या संभावना व्यक्त करी जाएगी, किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। और इसकी ट्रिक क्या है कि जहाँ पर आपको दिखाई दिए, इनमें जो शब्द प्रयोग होते हैं वो होते हैं, जैसे आपको दिखा मन मानो मनहु और जन जानो जनू, जहाँ पर आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील सैल पर आतप परियो प्रभात। देखो आपको मान लिया कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें, लेकिन आपको ये वर्ड दिखाई दे गया मनहु,
ये वर्ड में ही आपको अगर ट्रिक पता है, ट्रिक में क्या था, यहाँ था ना मनु, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या क्या जाएगा, मन मानो मनु, तो ये आपको दिखाई ही देंगे। और क्या होगा, यहाँ पर कल्पना या फिर संभावना व्यक्त करी जाती है। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे मैंने लिखा कि बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, मानो सिंह दहाड़ रहा हो, मतलब ऐसे गरज रहे हैं जैसे क्या हो, शेर दहाड़ रहा हो, मैं मानो सिंह दहाड़ रहे हों। अब देखो यहाँ पर क्या है, बादल गरज रहे हैं मानो सिंह दहाड़ रहा है, यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मानो। और ट्रिक में मैंने क्या पढ़ा था, मानो, ये वर्ड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर कल्पना करी जा रही है कि इस तरह से बादल कैसे लग रहे हैं, जैसे शेर दहाड़ रहा हो। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लूँ अगर मैंने लिखा कि वह इतना तेज़ दौड़ रहा है, वह इतना तेज़ दौड़ रहा है, वह इतना तेज़ दौड़ रहा है, मानो हवा से बातें कर रहा हो, मानो क्या, हवा से बातें कर रहा हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, ये वाक्य हमने देखा और हमसे पूछा गया कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमें मानो ये वर्ड दिखाई दे रहा है जो हमने ट्रिक में पढ़ा था, मानो। तो यहाँ पर हम सीधा सा लिख देंगे कि यहाँ पर तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर संभावना या फिर कल्पना का भाव हमें दिखाई दे रहा है। जैसे अगला है हमारा अतिशयोक्ति। जैसे कि अतिशयोक्ति में इसके नाम से पता चल रहा है, अति मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर, किसी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा बता देना। वो चीज़ वास्तव में उतनी नहीं है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा ही कुछ बता देना। जब किसी वस्तु को या व्यक्ति या भाव का वर्णन वास्तविकता से बढ़ा चढ़ा कर किया जाए। जैसे कि देखो ये है, हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसका मतलब क्या है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और वहाँ पर निशाचर जो है वो भाग गए। तो यहाँ पर इस बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि आग लगने से पहले ही लंका जल गई। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात हो रही है। तो इसकी ट्रिक यही है कि जहाँ पर क्या होगा, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाएगा, किसी बात का या भाव का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाएगा। जैसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लूँ, मैंने कहा कि उसके क्रोध से धरती काँप उठी। किसी ने इतना गुस्सा करा कि धरती काँप उठी। अब ये क्या है, यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। ऐसा थोड़ी होगा कि धरती काँप जाएगी, कोई गुस्सा करेगा और उसके क्रोध से धरती काँप जाए या आसमान फट जाए। मैं लिख दूँ उसके क्रोध से आसमान फट गया, तो आसमान फट थोड़ी ना जाएगा, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ को बढ़ा कर बताया गया है, जो सच में ऐसा नहीं है, आसमान नहीं फटेगा, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर बता दिया गया है कि ऐसा हो गया है। मतलब बात असंभव है, बात क्या है, असंभव है, लेकिन उसको बढ़ा कर बता रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसको बताया जा रहा है। जैसे मैंने लिख दिया कि वह इतना रोई कि आसमान भी पिघल गया, वह इतना रोई कि आसमान भी पिघल गया। अब ऐसा थोड़ी होगा कि उसके रोने से आसमान ही पिघल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात को, असंभव बात को वास्तविकता से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वो होता है जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह पेश किया जाए। वस्तु क्या है, निर्जीव है, लेकिन उनको मानव की तरह, इंसान की तरह, कोई चीज़ है लेकिन उसको इंसान की तरह बताया जा रहा है। जैसे कि जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो। जैसे आपकी क्लास 9th की एक पोयम है, हमने पढ़ी हुई थी विंड। तो विंड में क्या करें कि विंड कम सॉफ्टली, उसमें जो पूरी पोयम में ना विंड को इंसान की तरह बताया जा रहा है कि जैसे कि हवा धीरे आओ, थोड़ा धीरे बहो, देखो तुमने ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। जो हवा है वो इंसान थोड़ी ना है, लेकिन उसको इंसान की तरह बताया जा रहा है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, उस वाली पोयम है पर्सोनिफिकेशन, या हम कह सकते हैं कौन सा है, मानवीकरण अलंकार। हिंदी में क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक यही है कि निर्जीव वस्तुओं को या फिर क्या इंसान की तरह बताया जाएगा। किसकी तरह बताया जाएगा, मानव की तरह। जैसे कि उनके भाव, ये जो इंसान के भाव होते हैं, जैसे कि मुस्कुराना, रोना, बोलना, सोचना, चलना, नाचना जैसी क्रियाएं दिखाई जाएंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, सूरज हंसते हुए उगा। सूरज क्या करा, सूरज हंसते हुए उगा। सूरज हंसेगा थोड़ी ना,
सूरज हंसेगा थोड़ी ना, लेकिन यहाँ पर उसको एक इंसान की तरह, हंसते कौन है, इंसान, इंसान मुस्कुराता है, लेकिन उसको एक इंसान की तरह यहाँ पर बता दिया गया है, जैसे उस विंड पोएम में बताया गया था। जैसे मैंने कहा था कि रात थक कर सो गई, मैंने लिखा रात थक कर सो गई, तो रात जो है वो थकेगी थोड़ी ना, इंसान थकता है, सजीव वस्तुएं थकती हैं, लेकिन यहाँ पर रात को कैसा बता दिया गया है, सजीव की तरह, इंसान की तरह, मानव की तरह। तो यहाँ पर इस लाइन में कौन सा अलंकार है, इस लाइन में हमारा है मानवीकरण अलंकार है। जैसे और एग्जाम्पल ले लूँ मैंने लिखा फूल मुस्कुरा रहे थे, फूल मुस्कुरा रहे थे, फूल मुस्कुरा रहे थे, या फिर कलियां मुस्कुरा रही थी। तो यहाँ पर फूल मुस्कुराएंगे थोड़ी ना, फूल तो खिलते हैं, लेकिन यहाँ पर फूल के भाव को बता दिया गया है एक इंसान की तरह। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर भी हमारा मानवीकरण अलंकार है। जैसे मैंने लिख दिया रात चुपके से सो गई, या फिर जैसे मैंने बोला चांद ना शर्माया और बादलों में छुप गया, चांद शर्मा कर बादलों में छुप गया, तो चांद शर्माएगा थोड़ी ना, कौन, इंसान शर्माते हैं, ये तो इंसान का गुण है। तो यहाँ पर चांद को मानव की तरह पेश किया गया है, तो चांद शर्माकर बादलों में छुप गया, इस लाइन में कौन सा अलंकार है, इस लाइन में मानवीकरण अलंकार